भगवान राम को गुरु विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, वज्र और अग्नेयास्त्र जैसे अस्त्र प्रदान किए थे। प्रकृति का नियम है कि बाधाएं आपके मानसिक बल और साहस की परीक्षा होती है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 1, चौपाई संख्या 4 और दोहा संख्या 2, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि उन्नति करने के लिए परीक्षा का सामना करना ही पड़ता है। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा बिदाता है सिर नावा, मोहि सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देह गई सो हर्ष चले हनुमान। देखा जाए तो बजरंग बली लंका की ओर सीता माता को ढूंढने के लिए जा रहे थे। ऐसे में सुरसा को भेजकर देवताओं ने उनके मार्ग में बाधा ही उत्पन्न की थी। देवतागण जो स्वयं रावण के अत्याचार से दुखी थे, जो स्वयं रावण के आतंक से मुक्ति चाहते थे, जो स्वयं सीता जी को कुशल देखना चाहते थे, वे श्री राम काज में बाधा क्यों उत्पन्न करेंगे? परंतु प्रकृति का नियम है कि बाधाएं आपके मानसिक बल और साहस की परीक्षा होती है, और परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल और बढ़ जाता है। और हमारे पुरातन युगों में तो शक्तियां सिद्ध करने के लिए आपको परीक्षा देनी ही पड़ती थी। भगवान राम को गुरु विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, वज्र और अग्नेयास्त्र जैसे अस्त्र प्रदान किए थे, लेकिन ये तभी दिए थे जब उन्होंने ताड़का का संहार करके अपनी वीरता की परीक्षा दे दी थी। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से अनोखी शक्ति प्राप्त हुई थी कि ना उसे मनुष्य मार सकता है, न पशु, न घर पर मारा जा सकता है, न बाहर, न किसी शस्त्र से मारा जा सकता है, न किसी अस्त्र से, और न दिन में मारा जा सकता है, ना ही रात्रि में। लेकिन यह वरदान प्राप्त करने से पहले हिरण्यकश्यप को भीषण तप की परीक्षा देनी पड़ी थी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को कहा था कि उसे वरदान तभी देंगे जब वो अपने पंजों पर खड़ा होकर हाथ नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर उठाकर आकाश की ओर दृष्टि करके तपस्या करेगा। और हिरण्यकश्यप ने कई वर्षों तक इसी मुद्रा में तपस्या की थी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने रावण की भी परीक्षा ली थी। अमरत्व की प्राप्ति के लिए रावण ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपने सिर की ही बलि दे दी, लेकिन उसका सिर फिर से उगाया और उसने फिर से अपना सिर खड्ग से काट दिया। ऐसा 9 बार करने के बाद जब रावण ने 10वीं बार ऐसा करना चाहा, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि रावण को ना तो देवता मार सकेंगे, न राक्षस, न सांप और ना ही भीषण जंगली जानवर। उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई मनुष्य तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो हमने देखा कि वरदान प्राप्त करने के लिए परीक्षा से होकर गुजरना ही पड़ता है, और हनुमान जी को भी गुजरना पड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं, बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा बिदाता सिर नावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। बजरंग बली ने आकार बढ़ाने में सुरसा से प्रतिस्पर्धा करते करते अचानक से अपना आकार बहुत सूक्ष्म कर लिया और सुरसा के विशाल मुख में प्रवेश करके तुरंत फिर से बाहर आ गए। फिर उन्होंने सुरसा को सिर नवाया
और सीता जी की खोज में जाने के लिए विदा मांगने लगे। बजरंगबली की इस बुद्धिमत्ता को देखकर संतुष्ट हुई सुरसा ने कहा कि देवताओं ने जो पता लगाने के लिए मुझे यहाँ भेजा था, उस तुम्हारे बल और बुद्धि का मर्म मैंने पा लिया। राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देह गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर सुरसा वहां से चली गई और हनुमान जी हर्षित होकर वहां से आगे अपने मार्ग पर चल दिए। इस प्रसंग पर वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 1 श्लोक संख्या 171 में सुरसा हनुमान से कहती है, अर्थ सिद्धये हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम, समानयस्व वैदेहीम राघवेण महात्मना। हे वानर श्रेष्ठ, तुम अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। हे सौम्य, वैदेही को तुम महात्मा राघव से शीघ्र ही मिला दो। सुरसा की इस परीक्षा को पार करके न केवल उनका आगे जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया, अपितु सुरसा के माध्यम से समस्त देवताओं का आशीर्वाद और शक्तियां भी उन्हें प्राप्त हो गई। तो आज की चौपाई से हमने क्या सीखा? आशीर्वाद हो या शक्ति, प्राप्त करने के लिए हमें परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है कृतज्ञ लोगों के नाम। कृपा प्राप्त करने के लिए कृपा का पात्र होना आवश्यक है, अन्यथा उन पर की गई कृपा भी व्यर्थ ही हो जाती है। अब देखिए, ईरान में युद्ध के हालात हुए तो भारत सरकार द्वारा कुछ लोगों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालकर वापस भारत लेकर आया गया, परंतु भारत में पैर रखते ही उन्होंने धन्यवाद के स्थान पर उलाहना देना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। हम वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इवैक्यूएट होकर लैंड किए हैं इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीएश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें एसआरटीसी बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम एसआरटीसी बसेस में कश्मीर जा सकते। हमें रिएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक टू। एंड अभी प्राइसेस टिकट्स की भी बहुत है, अबव 20,000। सारे लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आई पर्सनली कांट अफोर्ड 20,000 टिकट राइट नाउ राइट हियर। सो प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें यहाँ तक लैंड किया, लेकिन वी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए कुछ कीजिए। हम किसको यहाँ बोल रहे हैं? और इन्होंने रीएश्योर किया था, अगर इन्होंने पहले कहा होता कि नहीं हम ऑलरेडी, अगर कुछ टाइम पहले इन्होंने कहा होता तो हम कर देते। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने रीएश्योर किया था, ट्वीट्स किए थे इन्होंने कि नहीं हम पहुँचाएंगे आपको घर, लेकिन इन्होंने नहीं किया कुछ भी हमारे। नो वन। जीवन का निष्कर्ष है, मन में भरता हर्ष है, सबके लिए आदर्श है, नर हो या हो नारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।